श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि शनि प्रदोष व्रत भादव मास की कृष्ण पक्ष की 31 अगस्त को है या 1 सितंबर को है। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव का कहाँ निवास हो जाता है, कहाँ हमें दीपक जलाना चाहिए, शनि प्रदोष व्रत का महत्व जानेंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो 31 अगस्त को रात्रि 2:25 से शुरुआत हो जाएगी और 1 सितंबर को रात 3:40 तक रहेगा। तो त्रयोदशी तिथि जो हमारी होगी वो दिन भर 31 तारीख को रहेगी और प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो इसलिए प्रदोष व्रत सभी 31 अगस्त को रखेंगे और उस दिन पड़ रहा है शनिवार। तो शनि प्रदोष का व्रत हम सभी भादव मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की व्रत शनि प्रदोष व्रत 31 अगस्त को व्रत को रखेंगे। अब हम जान लेते हैं जब शनिवार के दिन प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव का निवास कहाँ हो जाता है और हमें कहाँ दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा और हमारे जीवन के दुख समाप्त होते हैं। तो हम सभी को जो है शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि जब शनिवार की प्रदोष पड़ती है या जो भी दिन प्रदोष पड़ता है भगवान शिव का निवास उस स्थान पर हो जाता है। तो शनिवार की जब प्रदोष पड़ती है तो भगवान शिव का निवास शमी के वृक्ष के नीचे हो जाता है और ऐसे में जो भक्त प्रदोष काल के समय प्रदोष के दिन दीपक जलाते हैं तो उनकी कामना महादेव स्वयं पूर्ण करते हैं, क्योंकि उनका निवास वहाँ होता है। और आप जब दीपक जलाएंगे तो लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, गाय के घी का शुद्ध दीपक होना चाहिए। साथ ही शनिवार के दिन प्रदोष पड़ता है तो संतान सुख का महत्व होता है। जब भी शनि प्रदोष व्रत पड़ता है और एक वर्ष जो भक्त शनि प्रदोष व्रत का संकल्प लेते हैं, जब भी शनिवार की प्रदोष पड़ती है तब एक वर्ष तक व्रत करने से भगवान शिव की कृपा होती है और उन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जैसे शनि ग्रह दोष है तो शनि ग्रह दोष से भी आराम जरूर मिलता है। तो शनिवार के दिन जब प्रदोष की व्रत पड़ती है तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी हमें सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो आप सुबह भी जला सकते हैं, चाहे तो आप शाम को, क्योंकि शाम को आपको प्रदोष व्रत की पूजा करनी होगी, तो आप सुबह भी दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं शनि प्रदोष के दिन, जिससे शनि ग्रह दोष भी हमारे कभी कुछ नहीं कर सकता जब आप शनि प्रदोष के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं। तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए दीपक जलाइएगा और शमी के वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक जरूर से जरूर जलाना है। पूजा का मुहूर्त क्या होगा? तो शनि प्रदोष का पूजा हम सभी प्रदोष काल में करेंगे और पूजा हम सभी को 7:30 बजे के बाद से 8:30 बजे के अंदर हमें कर लेना होगा, क्योंकि प्रदोष की जो पूजा होती है वह प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल का ही महत्व होता है प्रदोष व्रत का। तो जब आप पूजन करने बैठेंगे तो आप प्रदोष काल का समय ध्यान में रखते हुए 7:30 बजे से 8:30 बजे तक का जो समय होगा वो सबसे श्रेष्ठ समय होगा। इस दिन कौन सा पाठ करना चाहिए? इस दिन दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ प्रदोष काल के समय 2 कार्य जरूर करिएगा। एक, आपको दीपक जलाना है शमी के वृक्ष के नीचे। अगर आपने गमले में भी लगाया होगा तो वहां भी दीपक आप जरूर जलाइएगा, क्योंकि महादेव का निवास जब शमी के वृक्ष के नीचे होता है तो आप गमले के वृक्ष में भी आपके जरूर होगा, तो वहां भी आप एक दीपक भगवान शिव का ध्यान करते हुए मूल मंत्रों का जाप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय के बोलते हुए दीपक को जरूर जला लीजिएगा। साथ ही दूसरा कार्य क्या करना है? दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो वहां कर लीजिए, और नहीं तो शिवालय में जाके एक दीपक जला करके वहां पर भी कर सकते हैं, जिससे हमारे दुखों का अंत होता है। शनि प्रदोष का भी बहुत महत्व है। वैसे तो हर प्रदोष जब पड़ती है वार को तो भगवान शिव का निवास अलग अलग स्थानों पे होता है, लेकिन शनि प्रदोष का जो महत्व होता है उससे हमारे शनि ग्रह दोष, हमें संतान सुख, धन सुख, समृद्धि सभी की कृपा प्राप्त होती है और प्रदोष काल का सबसे श्रेष्ठ और महत्व बताया गया है। तो प्रदोष के दिन यानी 31
अगस्त के दिन शनिवार है। आप लोग स्मरण में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि आप सबको समी के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना है। पूरी पूजा विधि मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगी। इसमें से प्रदोष व्रत का महत्व और कौन से दिन करना है, कहाँ पे शिव जी का निवास होता है, कहाँ दीपक जलाएं और गलतियां आपको कौन सी प्रदोष के दिन नहीं करनी है। पहला तो आपको बेल पत्ती नहीं तोड़नी है। आपके पास पहले से है तो आप चढ़ा दीजिए धो के, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र 6 महीने तक पुरानी आप चढ़ा सकती हैं। साथ ही प्रदोष व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर आपकी शरीर की समर्थता नहीं है तो आप प्रदोष काल की पूजा करने के बाद व्रत वाला नमक खा सकते हैं। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, जैसे बीपी अगर लो हो जाता हो, तो उन माताओं बहनों को मैं कह रही हूँ कि वह प्रदोष काल की पूजा करने के बाद सेंधा नमक ग्रहण कर सकती हैं। अगर उतना भी आपसे इंतजार नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शरीर के अनुसार, आप आज भी जैसे अगर नहीं अनुसार हो पा रहा है तो आप नमक भी ग्रहण, सेंधा नमक कर सकती हैं। लेकिन अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो प्रदोष काल की पूजा के बाद ही सेंधा नमक ग्रहण करें। और मैं अपनी बताऊं तो मैं बिना नमक का ही व्रत करती हूँ। प्रदोष काल की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करती हूँ। प्रदोष काल से पहले सिर्फ चाय और पानी पे रहती हूँ। प्रदोष काल की ही महत्व है, क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं और ऐसे में अगर आप विधि विधान से पूजन करते हैं तो आपको शिव की कृपा जरूर से जरूर प्राप्त हो जाती। तो प्रदोष व्रत 31 अगस्त दिन शनिवार को भादव मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत को रखा जाएगा। आप सभी स्मरण में रखिएगा। और पूजा विधि में आप सभी को जल्द ही अपने वीडियो YouTube पे शेयर कर दूंगी कि कैसे हमें शनिवार की पूजा विधि शनि प्रदोष व्रत को करना है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप भी शिव जी की आराधना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय जरूर से जरूर किया करें। क्या क्या अर्पित करें, कौन सी चीज भगवान शिव को इस दिन प्रिय होती है, ये सभी जानकारी मैं अगली वीडियो में आप सभी को पूजा विधि के साथ जरूर शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।